हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर। विन एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, करंट अफेयर्स फिर से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं और करंट अफेयर्स की सीरीज में आज हम कुछ अच्छे और महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा करेंगे। करंट अफेयर्स आपके आने वाले सारे के सारे एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, चाहे वो आपका स्टेट का एग्जाम हो, चाहे वो आपका सेंट्रल का कोई भी एग्जाम हो। खासकर आगामी जो भी आपकी परीक्षाएं हैं छत्तीसगढ़ की, खासकर छत्तीसगढ़ व्यापम से संबंधित आपका जो पटवारी वगैरह होने वाला है, आगे पीएससी होगा, इन सब के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए जो करंट अफेयर्स हम लेकर के आने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आइए बिना समय बर्बाद किए अपने करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ ही में मैं आपको लास्ट में एज यूजुअल जैसे पहले करता था एक होमवर्क दूंगा, आपको उस होमवर्क को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके उसका आंसर बताना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला पॉइंट दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का दूसरा राज्य कौन बना है। देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति भारत सरकार ने लागू की है, इसको लागू करने वाला भारत का पहला राज्य था हिमाचल प्रदेश। हम पहले की वीडियोस में एक बार डिस्कस कर चुके थे। अगर अभी पूछेगा आपसे कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करने वाला भारत का सेकेंड नंबर का राज्य कौन बना है, दोस्तों भारत का दूसरा राज्य बना है मध्य प्रदेश। कौन बना है? मध्य प्रदेश। ठीक है, अच्छा, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? तो मामा शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश की खास बात क्या है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का दूसरा सबसे बड़ा राज्य है। पहला राजस्थान है, दूसरा मध्य प्रदेश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य हो गया राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश है। अच्छा, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है, जिसे राजा भोज के द्वारा बसाया गया था। और इसमें खास बात याद रखनी है कि मध्य प्रदेश का ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो गोविंदा है। मध्य प्रदेश से कुछ प्रमुख जो आपके पहल हैं या योजनाएं हैं बोल सकते हैं, जैसे आपका है एक आपका ई लाडली योजना, हम छू लेंगे आसमान। ई लाडली योजना, हम छू लेंगे आसमान। और चरण पादुका, मतलब जो चप्पल जिसको बोलते हैं हम पहनने के लिए, चरण पादुका योजना भी आपकी मध्य प्रदेश की योजना है। ठीक है, इतनी बातें आपको मध्य प्रदेश से फिलहाल याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा है काजिंद 21, बहुत इंपॉर्टेंट है। युद्धाभ्यास तो सारे के सारे युद्धाभ्यास आपको रट लेने हैं। काजिंद युद्धाभ्यास, काजिंद 21 युद्धाभ्यास, ये हाल ही में भारत और कजाकिस्तान के बीच संपन्न हुआ है। किसके बीच दोस्तों? भारत और कजाकिस्तान। भारत एंड कजाकिस्तान क्या है? आपका काजिंद 21। अगला है दोस्तों साथ नामक पहल। साथ नामक पहल की शुरुआत, एक पहल है, एक योजना है, इस प्रोग्राम की शुरुआत है, किसके द्वारा की गई है? साथ नामक पहल की शुरुआत जो है ये जम्मू कश्मीर के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? जम्मू कश्मीर के द्वारा। आपको पता होना चाहिए दोस्तों, जम्मू कश्मीर को तोड़ करके दो पार्ट में बांट दिया गया। जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों के दोनों को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। वर्तमान में जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर है और जम्मू कश्मीर के जो राज्यपाल हैं, उपराज्यपाल हैं, यहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर बैठते हैं, उपराज्यपाल कहा जाता है। वो कौन है आपके? मनोज सिन्हा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। ठीक है दोस्तों, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आगे चलते हैं। अगला है हमारा 2030 तक 100% साक्षरता दर को प्राप्त करने का लक्ष्य किस राज्य ने रखा है? देखिए, भारत का एक ऐसा राज्य है जो बोलता है कि मैं 2030 तक टारगेट कर रहा हूं 100% लिटरेसी रेट का, साक्षरता दर का। वो राज्य है दोस्तों नागालैंड। नागालैंड की राजधानी की बात करेंगे तो नागालैंड की राजधानी है दोस्तों कोहिमा। और नागालैंड से खास बात है कि नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है दोस्तों जिसकी राजभाषा अंग्रेजी है। ये कई बार कई सारी परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। नागालैंड भारत का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसकी राजभाषा क्या है? अंग्रेजी है। क्लियर? अगला है लद्दाख का राज्य पशु घोषित हुआ है दोस्तों। 5th पॉइंट है हमारा आज का कि लद्दाख ने अपने एक राजकीय पशु की घोषणा की है जिसका नाम है हिम तेंदुआ। क्या है दोस्तों? हिम तेंदुआ। हिम तेंदुआ जो है ये लद्दाख का राज्य पशु घोषित हुआ है। अब बात आती है लद्दाख की। तो लद्दाख से हमें कुछ पॉइंट याद रखने चाहिए दोस्तों। लद्दाख
सबसे पहले लद्दाख में आपको क्या देखने को मिलेगा, करगिल और लेह, बोलते हैं ना लेह और करगिल, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट जगह आपको देखने को मिल गए। लद्दाख के वर्तमान उपराज्यपाल की अगर मैं बात करूंगा तो लद्दाख में वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है आपके, आर.के. माथुर, राधा कृष्ण माथुर। और हाल ही में लद्दाख ने क्या किया है, अपने राजकीय पशु को घोषित किया है जिसका नाम क्या है, हेम तेंदुआ। दोस्तों ये सारे के सारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं आपके लिए। धीरे धीरे रेगुलर बेसिस पे हम कंटिन्यू बहुत सारी चीजों पर डिस्कस करने वाले हैं। आपका होमवर्क है कि हाल ही में राज्यसभा के नए महासचिव कौन बने हैं, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है। मिलेंगे बहुत जल्द अगले वीडियो में, तब तक धन्यवाद।